ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये उस योद्धा की कथा है जिसे मृत्यु भी छू नहीं सकी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धाओं का रक्त बह चुका था। कौरव हार चुके थे और पांडवों की विजय हो चुकी थी। लेकिन उस रात एक ऐसा पाप हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह पाप किया था गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र महान योद्धा अश्वत्थामा ने। अपने पिता की मृत्यु और कौरवों की हार से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में एक भयानक निर्णय लिया। वो रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुस गया और सोते हुए उनके 5 पुत्रों की निर्दयता से हत्या कर दी। लेकिन उसका क्रोध यहीं नहीं रुका। पांडव वंश को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया जिसे रोकना लगभग असंभव था, ब्रह्मास्त्र। उसका लक्ष्य था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा पांडव वंश का अंतिम वारिस। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से उस शिशु की रक्षा की। वही शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित बना। लेकिन अश्वत्थामा का पाप अक्षम्य था। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुमने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए आज से तुम अमर रहोगे। लेकिन यह अमरता तुम्हारे लिए वरदान नहीं, अभिशाप होगी। तुम इस धरती पर कलयुग के अंत तक अकेले भटकोगे। कोई तुम्हें अपनाएगा नहीं, मौत तुम्हें कभी नहीं आएगी और तुम्हारे माथे का ये घाव कभी नहीं भरेगा। फिर श्री कृष्ण ने उसके माथे से जन्मजात दिव्य मणि निकाल ली। जैसे ही मणि निकली, उसके माथे पर एक गहरा, कभी ना भरने वाला घाव बन गया। एक ऐसा घाव जिससे कहा जाता है कि पिछले 5000 वर्षों से लगातार रक्त बह रहा है। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा को पृथ्वी पर भटकने के लिए अभिशप्त माना जाता है। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले और उसके आसपास के जंगलों में आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक असाधारण रूप से लंबे व्यक्ति को देखा है जो अपने माथे के घाव के लिए तेल और सहायता मांगता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता ये सच है या केवल एक कथा, लेकिन महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा आज भी अमर है, जीवित और अपने पाप की सजा भुगत रहा है। क्या ये सिर्फ एक किंवदंती है या सच में महाभारत का वो योद्धा आज भी हमारे बीच मौजूद है?